Okay, so our topic of today is projectile. What do you mean by projectile? हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रोजेक्टाइल को? तो डेफिनेशन है an object an object thrown with some initial velocity. स्टार्टिंग में आपको कुछ वेलोसिटी तो देनी ही पड़ेगी. An object thrown with some initial velocity and then allowed allowed to move under the action of gravity alone. Under the action of gravity alone. Alone is called a projectile. एक कोई ऑब्जेक्ट जिसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दिया, स्टार्टिंग में कुछ u दिया और उसके बाद सिर्फ वो ग्रेविटी के फोर्स के अंडर, बाकी फोर्सेस कोई और नहीं लग रहे, ग्रेविटी का ही एक फोर्स है जो वो उसको चला रहा है, ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. ओके, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल which we observe in our day to day life. What are some example? For example, a bomb released from an aeroplane. A bomb released from an aeroplane. अगर आप किसी एरोप्लेन से बॉम्ब को रिलीज करेंगे तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे ये बॉम्ब रिलीज हुआ, ये बॉम्ब, एरोप्लेन तो ऐसे चला जाएगा और हम देखेंगे बॉम्ब इस पाथ में या पीछे की तरफ में प्रोजेक्टाइल पाथ में ऐसे ज़मीन पे फॉल करेगा, है ना. उसका जो पाथ होगा उसको हम प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल देंगे. और अच्छा एग्जांपल तो मैं आपको बता ही रहा था, दैट वाज अ जेवलिन थ्रो. जेवलिन आप देखते हैं कंधे पर एक अपने भाला टाइप में लेके चलता है और उसको तेज़ी से थ्रो कर देता है. जब वो थ्रो करता है तो उसको ऐसे एंगल पर थ्रो करता है और एक बार उसका कांटेक्ट छूटा तो अब उसने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी थ्रोअर ने, जैवलिन थ्रोअर ने. उसके बाद ये अपने आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इनिशियल वेलोसिटी दी है तो आगे तो जाएगा ही, लेकिन अल्टीमेटली ज़मीन पर आकर हिट करेगा क्योंकि ग्रेविटी उसको डाउन ले आएगी. कोई और एग्जांपल? हाँ, बहुत सारे हम और दे सकते हैं. अगर आपने एक बॉल को बिल्डिंग से फेंक दिया, सामने की तरफ फेंक दो बेशक, a ball thrown horizontally from the top of the building, thrown horizontally from top of the building. आप लिख लेना, जब टॉप ऑफ बिल्डिंग से फेंकेंगे बेशक आप हॉरिजॉन्टली फेंकिए, लेकिन जहां आपने फेंक दिया आपका कांटेक्ट खत्म हुआ, आपका कांटेक्ट खत्म तो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आगे बढ़ेगा, नीचे लाएगा एंड अल्टीमेटली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो ज़मीन पर फॉल करेगा. ये सभी केसेस आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल. ओके, ठीक है. अब प्रोजेक्टाइल में अक्सर हम देखते हैं जो पाथ फॉलो होता है, अगर हाइट से फेंकेंगे तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, अगर आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ये प्रोजेक्टाइल आपका ऐसे. ये दोनों ही जो पाथ होते हैं, जो भी पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उस पाथ को, उसके रास्ते को हम एक नाम देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. तो आप ये भी लिख लीजिए, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट. जब तक वो हवा में है, जो पाथ फॉलोड कर रहा है दैट इज नोन एज द ट्रेजेक्ट्री. द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड its trajectory. Clear to you? Thrown horizontally. Thrown horizontally. एक प्रोजेक्टाइल जिसको हॉरिजॉन्टली हमने फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग,
और समवेयर फ्रॉम अ हाइट। पहले हम उसको स्टडी करेंगे। इट इज़ ऑल्सो known as this topic is known as horizontal projection of projectile। horizontal projection of projectile। अब प्रोजेक्टाइल जिसको हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टली फेंका है, ओके, इसके बारे में अलग अलग पैरामीटर्स को वी नीड टू स्टडी। चलिए लेट अस मेक अ डायग्राम। दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट और मान लेते हैं ये हाइट है, दैट इज एच हाइट। यहाँ से हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सामने की तरफ फेंका है। ऑब्वियसली आप समझ रहे हैं जैसे से आगे बढ़ेगा तो इस पर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, बाकी फोर्स निगलेक्ट है। तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये यहाँ से थोड़ा आगे बढ़कर ये ऐसे झुक जाएगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा ऐसे झुक जाएगा और अल्टीमेटली ये अर्थ की तरफ जाएगा। यानी कि ओवरऑल अगर मैं इसका पाथ दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से अर्थ पर पहुँचेगा। हमने शुरू में इसको कुछ वेलोसिटी दी है अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज़ यू। क्या हमने वाई एक्सिस को भी कुछ वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? आंसर है नहीं, वो जीरो थी, कोई वेलोसिटी नहीं दी। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो कांस्टेंट है, बिकॉज हम मान रहे हैं कि कोई और फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो नहीं है, ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोड्यूस होती जा रही है। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में चेंज होगा। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशंस लगेंगी और उस हिसाब से वेलोसिटी इक्वेशन के हिसाब से होती है u प्लस जी टी। u यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग ज़रूर जीरो है, लेकिन g काम कर रहा है इसलिए इसकी वेलोसिटी t टाइम के बाद gt हो जाएगी। थोड़ा सा और आगे आएंगे, अभी भी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी जिसको हमने u माना है, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और भी बढ़ जाएगी, दैट इज g इंटू मान लेते हैं टाइम यहाँ t डैश हो गया। ऐसे वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और वाई एक्सिस के अलोंग क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से आपको फिर से डायग्राम में बना देता हूँ। तो दिस वाज अवर प्रोजेक्टाइल। क्या क्या पैरामीटर पता है, हमने इसको यहाँ से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस u, जिस हाइट से फेंका वो हाइट है h, ठीक है, और हम इस पॉइंट पर उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, लेट दिस पॉइंट बी p। इस p पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ से x आगे बढ़ गया है, x डिस्टेंस, और y वो नीचे भी आ चुका है, y डिस्टेंस। अगर हम इसको एज अ ओरिजिन मान के चलें तो x आगे आ चुका है, y नीचे आ चुका है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो p पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट है x और y, और मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u है और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है, वो है जी टी। मान लेते हैं कि टी टाइम इसको यहाँ पहुँचने में लग गया। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम अ, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन को स्टडी कर रहे हैं और इक्वेशंस बना रहे हैं इसकी प्रोजेक्टाइल की। ओके, लेट अस फाइंड द इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल। पी पॉइंट तक हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि पी पॉइंट तक अभी फ़िलहाल क्या क्या चीज़ें हुई। तो लेट अस स्टडी अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम अलोंग एक्स एक्सिस में स्टडी करते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, दैट डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। ओके, डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है पी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, वो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि उसके कोऑर्डिनेट है एक्स से। एक्स स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट है u एंड द टाइम इज t। तो दिस इज द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना आगे बढ़ रहा है, उसके लिए सिर्फ हमें u और t को मल्टीप्लाई करना है।
इस एक्स एक्सिस के डिस्टेंस में किसी भी तरह का कोई एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन इन्वॉल्व नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। जितने भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। चलिए, तो पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, जरा उसको भी देखते हैं। अब हम वाई एक्सिस की स्टडी करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके लिए दैट विल बी गिवन बाय इक्वेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इसको लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। इक्वेशन क्यों लग रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। एस जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो डिस्टेंस है वाई। इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस इज यू वाई इंटू टी। और जैसा मैंने आपको बताया, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस तो प्रोजेक्टाइल की थी ही नहीं, ज़ीरो थी, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल का वो केस लिया जिसको हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, तो ये वेलोसिटी हो गई ज़ीरो, इसको हटा दीजिए। देन वी हैव हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी, और टाइम इज टी, टी स्क्वायर। ये वाई के अलॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल ने ट्रैवल किया है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से कितना नीचे आया। नाउ अब एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, तो वैल्यू ऑफ t विल बी x अपॉन u। इस वैल्यू को t की हम y वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, सो विल गेट y, सॉरी y को ठीक कर देते हैं, y इज इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। टी इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्योंकि टाइम तो उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए दोनों के लिए सेम है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इसमें ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। हाफ भी एक कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, और यू इनिशियल वेलोसिटी जो हमने स्टार्टिंग में दी थी वो तो दे के छोड़ दिया, कांस्टेंट है। तो इस पूरे रिजल्ट को हम लिख सकते हैं y is some constant k into x square, y is constant some k into x square, or we can write as y is proportional to x square। इसका मतलब जो प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल जो भी डिस्टेंस y एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x स्क्वायर के मतलब ये वाली इक्वेशन तो एक पैराबोला की इक्वेशन होती है। इसका मतलब इस रिजल्ट से ये बात क्लियर है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ट्रेजेक्ट्री जो उसका पाथ होगा, हमने ये प्रूव कर दिया कि वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ में ही जाएगा। ओके ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हाउ वी कैन डिफाइन दिस। कैपिटल टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है जिसके लिए हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में रहा। जितने टाइम तक, यहाँ से आपने वॉच स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर वॉच बंद कीजिए, आपका प्रोजेक्टाइल जितनी देर हवा में रहा वो सारा टाइम उसका कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। लिखिए बाय डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल, ये ऐसा लिख लीजिए और सिंपल, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, बस द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में रहा वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। जैसे यहाँ से जब स्टार्ट हुआ तो टाइम है ज़ीरो, और यहाँ पर आते आते टाइम कंप्लीट हो गया, यहाँ पर जो टाइम आया वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, चलो अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल को जिस हाइट से फेंका गया था वो हाइट है h, और अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग एच मूव कर गया। यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, पी पॉइंट तक वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुई है एच। तो चलिए
टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसका मोशन अलोंग वाई एक्सिस स्टडी करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस के मोशन में एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, इक्वेशंस लगेंगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेट अस स्टडी मोशन अलोंग वाई एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम प्रोजेक्टाइल का वाई एक्सिस के अलोंग मोशन देख रहे हैं। वाई एक्सिस के अलोंग मोशन के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं एस। जब भी वाई एक्सिस के अलोंग मोशन होगा आप इक्वेशन लगाइए, क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह इन्वॉल्व है। एस इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एच। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये आपको वेरी क्लियर है कि ये जीरो है। अलोंग एक्स एक्सिस तो कुछ वेलोसिटी थी, तो ये जीरो है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी। माइनस में लेना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको दिखा रहा है कि ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वो हम ले लेंगे जहाँ जरूरत होगी, यहाँ जरूरत नहीं है। और इंटू टी कैपिटल, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ए की जगह हमने एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यूज़ करा है, टी टाइम ऑफ फ्लाइट। 2h इधर जाएगा, जी डिनोमीटर में आएगा, तो रिजल्ट आया टी स्क्वायर विल बिकम 2h अपॉन जी। एंड वट इज टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये वो टाइम है जिस टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट वेलोसिटी यानी कि u पर डिपेंड नहीं कर रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट नॉट डिपेंडिंग अपॉन यू। आपने यहाँ से कितना स्लो फेंका या कितना तेज फेंका नहीं डिपेंड कर रहा, ये सिर्फ डिपेंड कर रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग पर। बिल्डिंग की हाइट कितनी है उसी पर ये डिपेंड करता है। अगर बिल्डिंग की हाइट बढ़ा देंगे तो ज़्यादा देर हवा में रहेगा, कम हाइट होगी तो कम देर रहेगा। ये यू पर डिपेंड नहीं करता। ओके, सो नेक्स्ट टर्म जो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़नी है, अवर थर्ड टर्म इज द रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल आर से। व्हाट इज रेंज? प्रोजेक्टाइल को ने एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मैक्सिमम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको बोलते हैं उसकी रेंज। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, मैं येलो से इंडिकेट करता हूँ, ये दिस इज द रेंज। ये इतनी हाइट से हमने थ्रो किया था, एच हाइट से, तो जो उसने मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस राइट द डेफिनेशन। इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज इज द I would like say maximum horizontal distance covered by the projectile, covered by projectile. It is the maximum horizontal distance covered by the projectile. ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिख सकते हैं, जहाँ से उसको प्रोजेक्ट किया गया, फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए इसको निकालते हैं। रेंज को निकालने के लिए क्या लग रहा है हमें, एक्स एक्सिस पे जाए कि वाई एक्सिस पर? तो आंसर है, रेंज को निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग स्टडी करते हैं। ठीक है, रेंज के लिए हम मोशन अलोंग एक्स एक्सिस को स्टडी करेंगे। रेंज बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम जानते हैं, इट इज टिकली क्या है, एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम जानते हैं, इट इज स्पीड इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। विथ स्पीड, रेंज के हम एक्सिस स्टडी कर रहे हैं, तो स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस, और स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस यू है, इनटू द टाइम जो यहाँ पहुँचने में लगा, वो टाइम टोटल टाइम है जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो दैट विल बी कैपिटल टी। और लास्ट डेरिवेशन में हमने कैपिटल टी की वैल्यू निकाली है, एंड दैट वैल्यू इज कितनी आई थी, अंडर रूट 2h अपॉन में जी टाइम की। तो यहाँ पर अगर हम वो वैल्यू पुट कर दें, सो रेंज इज यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाएगा, अब ये यू पे ज़रूर डिपेंड कर रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू पे डिपेंड कर रही है, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पी।
p पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी p पर अलोंग x एक्सिस u है, एंड वेलोसिटी p पर अलोंग y एक्सिस भी एक्सेलरेशन की वजह से कुछ आगे, दैट इज gt। तो वेलोसिटी वी नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, बाय पैरेललोग्राम इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो वेलोसिटी रिजल्टेंट will be given by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी कि वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर, वेलोसिटी फर्स्ट, और वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर, और क्योंकि दोनों के बीच में थीटा 90 है तो cos 90 हो गया 0। तो लेट अस राइट द वेलोसिटी। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो दैट विल बिकम वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज u, एंड दैट इज u का स्क्वायर, plus velocity along y-axis is gt, that is g square into t square. So this will be the velocity of projectile magnitude। ये magnitude आया अभी हमारा after some time, ठीक है। Let us find the direction also। ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए चलो डायग्राम को यहाँ बनाते हैं। ये P पॉइंट है, इधर वेलोसिटी है अलोंग x एक्सिस, और ये वेलोसिटी है अलोंग y एक्सिस, और दिस इज रिजल्टेंट। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल ना ऐसे जा रहा है ना ऐसे जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। और मान लेते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा प्रोजेक्टाइल एंगल बना रहा है, लेट दिस एंगल बी थीटा, ठीक है, या बीटा ले लेते हैं, चलो बीटा ज़्यादातर आपको दिखता है बुक्स में। तो लेट आपका प्रोजेक्टाइल बीटा एंगल बना रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ, सो टैन बीटा विल बी, इस ट्रायंगल में जाइए, tan बीटा इज परपेंडिकुलर, दिस इज वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स। वट इज वी वाई, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आपको क्लियर है डायग्राम से, इट इज जी टी, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इट इज यू। तो दिस इज द डायरेक्शन। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो यू कैन से बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। ये वैल्यूज़ डालेंगे तो आपको उसकी डायरेक्शन भी मिल जाएगी जो प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ये एंगल। दिस इज द वेलोसिटी। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑब्लिकली। प्रोजेक्टाइल फायर्ड ऑब्लिकली भी कह सकते हैं, या प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब हमने ज़मीन से खड़े होकर एक बॉडी को एक एंगल पर फेंक दिया है, जैसे जेवलिन थ्रोअर का जो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे। पिछले केस में हमने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फेंका था और वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। अब हमने किसी बॉडी को ज़मीन से एक एंगल पर फेंका है विथ सम वेलोसिटी यू। ओके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज यू कॉस थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो नहीं है, वो भी कोई वैल्यू है। क्या वैल्यू है वो, दैट इज यू साइन थीटा। ये चीज़ समझनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा केस समझते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल जिसको हमने एक एंगल पर थ्रो किया है, ये एक एंगल पर। ये कितना है, वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी दी है u, और u के जैसे मैंने कहा दो कंपोनेंट हो गई, एक वेलोसिटी इनिशियल अलोंग x एक्सिस दैट इज u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दैट इज u sin थीटा। लास्ट केस में ज़ीरो थी, अब ज़ीरो नहीं है। तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये प्रोजेक्टाइल इसी पाथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से जाएगा और फाइनली ग्राउंड पर लैंड करेगा, ठीक है ना। इस प्रोजेक्टाइल के बारे में हमें स्टडी करना है, इसके सारे मोशंस को। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन, इसके ट्रेजेक्ट्री को स्टडी करते हैं। चलिए ट्रेजेक्ट्री की ही बात करते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसकी इक्वेशंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम निकालें
प्रोजेक्टाइल ने कितना चला है देखिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था P, और अब ये यहाँ पहुँच गया है। यहाँ पर पहुँचने में मान लेते हैं इसने अलोंग एक्स एक्सिस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, ये तो जैसे बताया था मैंने पिछली बार तरह ये रेंज होगा। हम निकाल रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाँ, बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं पहले उसको समझाने के लिए। मान लीजिए ये पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। P पॉइंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट है x, y, मतलब x डिस्टेंस वो अलोंग x एक्सिस मूव कर गया ये, और y डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस मूव कर गया। P पॉइंट पर t टाइम लगा पहुंचने में, अलोंग x एक्सिस जो डिस्टेंस है वो x है और y एक्सिस। यहाँ तक P पॉइंट को हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग x एक्सिस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड अलोंग x एक्सिस इज u cos थीटा and the time is t. So this is the distance traveled along x-axis. Now distance travel along y-axis, y-axis में कितना ट्रैवल करा ये इक्वेशन से दे जाएगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हमारा ओरिजिन कौन सा पॉइंट है P। P को ओरिजिन मान के इसके रेफरेंस से चलेंगे। s ऊपर की तरफ गया है पॉजिटिव, y u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आपकी बार जीरो नहीं है, बी केयरफुल, ये जीरो नहीं है, इट इज़ u साइन थीटा। हमने प्रोजेक्टाइल को कोई वेलोसिटी दी थी एंगल पर, उसका एक कंपोनेंट y एक्सिस में आ गया। a की वैल्यू यहाँ पर डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, एक्सप्रेशन तो बताया था मैंने पहले भी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। पिछली इक्वेशंस जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू हमारी x की आई थी, मैं साइड में लिख देता हूँ। x वाज u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे, t विल बी x अपॉन यू cos थीटा। इक्वेशन y वाले में पुट करते हैं, सो y विल बिकम u साइन थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू कितनी आई है x अपॉन, यहाँ से देखो टी की वैल्यू आ रही है x अपॉन यू कॉस थीटा। याद रखना, मैं हटा देता हूँ x अपॉन यू कॉस थीटा, ये भी हटा लेते हैं। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ टी इज x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। टी का वैल्यू, टी का स्क्वायर मतलब द वैल्यू ऑफ टी इज x अपॉन यू कॉस थीटा, तो दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर u से u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन, सो y साइन अपॉन कॉस विल बिकम टेन, सो इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस हाफ इंटू, ये सब हटा लेते हैं, माइनस हाफ इंटू जी। एक काम करते हैं, ये सारे हमारे कांस्टेंट हैं। कौन कौन से कांस्टेंट है ज़रा देखिए। ये हाफ भी कांस्टेंट है जी, ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दीज आर ऑल कांस्टेंट। तो लेट अस राइट दिस एज y अपॉन एक्स टैन थीटा माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का यूज़ कर देते हैं, तो एज ए कांस्टेंट यूज़ कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक्स तो हमने पहले भी ले रखा है, तो इसको कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं। नहीं ठीक है, एक्स तो ठीक है, एक के से कांस्टेंट ले लेते हैं। और टेन थीटा भी आपने, वो जो एंगल है थीटा जो आपने शुरू में दिया है, तो इट इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। सो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k डैश इंटू एक्स माइनस अनदर कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर। और अल्टीमेटली, वैसे तो इक्वेशन पूरी वाली वो चलेगी ये वाली, और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं y फिर एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल जब मूव करेगा तो वो एक पैराबोलिक। सो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंगुलर प्रोजेक्टाइल के लिए अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालना चाहते हैं। कितनी देर, डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूँ,
वो टाइम जिस टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आकर फाइनली प्रोजेक्टाइल ज़मीन पे गिर गया और देर में हवा में रहा। और इस पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वाई कोऑर्डिनेट ज़ीरो है, मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो है। जब टोटल टाइम बीत चुका है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो है। इसी पॉइंट को लेकर हम इसकी मोशन को स्टडी करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। टाइम ऑफ फ्लाइट जब पूरा हुआ तब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस ज़ीरो थी। तो हम इक्वेशन लगाते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम अलोंग वाई एक्सिस स्टडी कर रहे हैं, h यानी कि नेट हाइट या डिस्प्लेसमेंट जो कि ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी ये वाई एक्सिस के अलोंग है एंड वी नो दैट दिस इज u साइन थीटा इनटू टी टाइम ऑफ फ्लाइट जो हम निकालना चाहते हैं माइनस हाफ इंटू जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर टी का स्क्वायर। कहाँ लिख लें, यहाँ लिख लें, अभी टी का स्क्वायर लिख लेते हैं, स्पेस तो है। टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर देखिए ज़रा, यहाँ तक हमने वाई एक्सिस पे स्टडी करा है। और अलोंग वाई एक्सिस आप ध्यान से देखिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ पर एंड हुआ जब टोटल टाइम कंप्लीट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो बहुत हुई है जिसको हम उसकी रेंज कहते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस नेट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। सो माइनस की हाफ हो जाएगा पॉजिटिव, हाफ जी टी स्क्वायर विल बिकम यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी। टी से एक टी कैंसिल हो गया और कैपिटल टी विल बिकम टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टाइम ऑफ लाइट इन द केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ओके, नाउ द थर्ड थिंग जो हमें निकालनी है दैट इज रेंज। अगेन रेंज हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है। तो रेंज के मोशन को एक्स एक्सिस पे स्टडी करेंगे। रेंज एक डिस्टेंस होता है जो कि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम से आएगा। और जब टोटल रेंज कवर होगी तो टाइम कैपिटल टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट लिया जाएगा। स्पीड कौन सी लेंगे, ये मोशन हम एक्स एक्सिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्पीड या वेलोसिटी आपकी यू कॉस थीटा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी आपने निकाला है, कितना आया था बताइए, टू एच अपॉन में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, यही था ना, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो रेंज का फॉर्मूला हमारे पास आपको मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला बताया जाता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन टू थीटा। तो फॉर्मूला ऑफ रेंज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी रिटन एज यस साइन टू थीटा अपॉन जी। So the formula for range is very important formula, u square sine 2 theta upon g. This is the formula for range. हाँ जी, फॉर मैक्सिमम रेंज अगर हम रेंज के फॉर्मूला को देखें और अगर हम रेंज को मैक्सिमम रखना चाहते हैं, फॉर मैक्सिमम रेंज अगर ये पूरा फॉर्मूला रेंज का देखें, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इस रिजल्ट का मैक्सिमम होना इस पे डिपेंड करता है, मतलब साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब उसकी वैल्यू क्या होती है, साइन 90। तो साइन टू थीटा, अगर साइन 90 थीटा मतलब टू थीटा इज यहाँ पर थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपका थीटा साइन 90 के इक्वल हो तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इट मीन्स टू थीटा शुड बी इक्वल टू 90 एंड थीटा शुड बी 45 डिग्री। तो अगर किसी प्रोजेक्टाइल को आपको आपकी मसल्स पावर लिमिटेड है, स्मॉल जी का आप कुछ नहीं कर सकते, ये दोनों वैल्यू पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ अगर आपने अपने थ्रो करते टाइम या जेवलिन थ्रोअर ने ये ध्यान दिया कि मेरा एंगल 45 डिग्री बनेगा, तो ऐसे केस में उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। इसी चीज़ की वो प्रैक्टिस जब अपने प्रैक्टिस सेशंस होते हैं यही करते हैं कि मेरा एंगल 45 हो
और आप देखते भी हैं जब वो परफेक्टली फेंकते हैं तो ज़मीन में वो जाकर धंस भी जाता है, गड़ भी जाता है, क्योंकि उनका एंगल बड़ा परफेक्ट होता है, नियरली होता है।